हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं ऋषभ यादव, फाउंडिंग डायरेक्टर केमिस्ट्री वाले का, एंड मैं जेई और नीट एस्पिरेंट्स को और 11th क्लास स्टूडेंट्स में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हम लोग लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 था, इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, कुछ हमने न्यूमेरिकल होमवर्क भी दिए थे। तो आई होप लोग बच्चों ने किए होंगे, लेकिन पता है किसी ने नहीं किया होगा, पता है। आज लेक्चर नंबर 6 क्लास 11th का मोड कॉन्सेप्ट कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले थोड़ा सा मोमेंटम लेते हैं। जो न्यूमेरिकल्स लेक्चर नंबर 5 में कराए थे उसका एक न्यूमेरिकल नोट उठाते हैं और उसका हम लोग आगे लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं आज का। तो लेक्चर नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे आज सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने लेक्चर नंबर 5 में हल्का सा बेसिक दिया था, तो हमने कहा था कि अगले लेक्चर में उसको हम लोग पूरे डीपली से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। आज लेक्चर नंबर 6 के पहले एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको हम लोग लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल बेसिस है, जो हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे थे उसी बेसिस न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 when it produced 11.2 liter of CO2 at NTP। NTP क्या होता है बच्चों? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP, ठीक है, बाय डिकम्पोजिशन। तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है और क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगा चुके हैं, उसी के बेसिस पे ये न्यूमेरिकल हमने दिया है। क्या बोला गया है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट NTP बाय डिकम्पोजिशन। मतलब इन्होंने बता दिया है कि जब ये डिकम्पोज होगा तो CO2 पक्का निकलेगा और उसका इतना लीटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? रिएक्शंस बन जाएगा MgCO3 जब ये डिकम्पोज होगा तो क्या बन जाएगा? MgO प्लस CO2, ठीक है बच्चों, MgO प्लस CO2, 3 कार्बन जब डिकम्पोज होगा, ठीक। अब इसमें दिया है 11.2 लीटर्स का दिया है, इसका तुमको दिया है, लेकिन इसका कितना होगा? हम लोग 22.4 होगा, वो दिया है, उसके हमको निकालना, फाइंड करना हम लोगों एट NTP पे 11.2 लीटर किस पे? एक एट NTP पे होगा। इसका कितना होता है? मोलकुलर वेट 84 होता है, ठीक। अब क्या इसमें बचा क्या? बचा नहीं है। 22.4 में अगर 84 बन रहा है तो एक में कितना बनेगा और 11.2 में कितना बनेगा? क्वेश्चन खत्म करते हैं हम लोग। इफ 22.4 लीटर ऑफ CO2 में 84 है, एक में कितना होगा? 84 बाई 22.4 पक्का। तो 11.2 में कितना होगा? 11.2 लीटर में कितना होगा? हम इसको यहाँ कर दे रहे हैं 84 अपॉन 22.4 इंटू 11. तो तुम सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा 42, आंसर आ जाएगा 42। ये क्वेश्चन था जो हमने तुमको होमवर्क में दिया था, वही क्वेश्चन था। क्वेश्चन तुमको पहले बता दिया गया था क्वेश्चन में कि CO2 प्रोड्यूस होगा, मतलब कि अगर तुम रिएक्शन नहीं भी जानते हो रिएक्शन कैसे डिकम्पोज होगी, अगर तुम CO2 प्रोडक्ट निकाल देते तो जितने MO बचते उन्हें लगा देते। तो मैक्सिमम कार्बोनेट व्हेन डिकम्पोज इट गिव्स MgO प्लस CO2। अब CO2 का कितना पहले हम बोल दिया कि ना 22.4 लीटर में दिया गया है, ठीक है। 11.2 में 22.4 यहाँ पे था, अगर 22.4 लीटर में CO2 में 84 प्रोड्यूस हो रहा है तो ए में कितना होगा? तो 11.2 में कितना होगा? आई थिंक समझ आ गया होगा नोट क्वेश्चन को। तो हम चलते आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ। तो हमने कहा मोमेंटम बना रहा है बच्चों का, तो ये क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं, ठीक है। डेट पास आती है मेंस की। सो 12th अपीयरिंग एंड 12th पास आउट स्टूडेंट्स अच्छे से रिवीजन करते रहें। इन्होंने केमिस्ट्री को जितना से उतना रिवाइज करें पर डे। अब जितना वो नया कुछ ना पढ़े हम, ठीक है,
नया कुछ ना पढ़ें, जितना हो उतना पुराने को रिवाइज, जितना हो उतना रिवाइज करते रहे इन्होंने केमिस्ट्री को, ठीक है, वही तुम्हारी रैंक बूस्ट करेगी, ठीक। और जो अब 12th में गए हैं और जो 11th में आए हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि भैया ढिंढोरा ना पीटना, अपने पेरेंट्स से बोल देना कि मम्मी पापा ढिंढोरा पीटना कि हम आईटी कोचिंग करें, नीट की कोचिंग कर रहे हैं, शांति कोचिंग करो, शांति से पास होकर निकल जाओ मजे से। और हम समझ जाओ ना, अच्छी रैंक लो निकल जाओ, ढिंढोरा पिटोगे नहीं हुआ, जनता पूछेगी, मोहल्ले से पूछेंगे भाई बच्चे की रैंक कितनी है, क्या खाना लिखा क्या होगा, तो उससे तुम्हारा सेल्फ मोटिवेट डाउन होगा। इसलिए शांति पढ़ो, ढिंढोरा ना पीटो, अपने आप को मोटिवेट करते रहो और अपना काम करते रहो, ठीक है बच्चों। आते हैं लेसन से जो हम लोग पढ़ना है हम लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर हमने बहुत बच्चों को देखा है, कोचिंग स्टार्ट बाद में करते हैं, पहले जनता को बता देते कि हम आईटी कोचिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो कहते हैं वो थोड़ा कहीं ना कहीं प्रूफ होती होगी, अगर नहीं है तो अपने आप तो प्रूफ इसको कर लेना। आओ लेक्चर में देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो ऐसा डिस्कस होता है एक्यूरेट डिजिट, एक्यूरेट डिजिट, इसका फॉर्मूला होता है एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल डिजिट। अब फॉर्मूला ये कहाँ लगेगा तो हम तुम बताएंगे आंसर में, फॉर डाउटफुल डिजिट। ये फॉर्मूला है, काम आता है। अब है इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। तो है डालो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको नोट कर लो, है डालो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नोट करो फटाक से। आशीष ये बोल देना, इंग उठाओ, इंग उठा के यहाँ रखो, टेबल पे रखो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ठीक है। हम लोग आते हैं रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। कभी कभी हम लोग को डायरेक्ट पूछना होता है, मेंस में एक पेपर आ जाता है कि अगर एक रूल्स पढ़ाएंगे कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर का तुमको नहीं फाइंड आउट करना है, उस रूल के अकॉर्डिंग तुम बता दो कि किसमें 3 है 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। तो हिंट डालो रूल्स फॉर एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर। हम लिखते हैं शॉर्टकट, तुम ना भूल लिखो पूरा, हमने लिखा शॉर्टकट एसएफ, तो लिखना क्या लिखना, सिग्निफिकेंट फिगर, रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो पहला रूल है ऑल non-zero digit, all non-zero digit, all non-zero digit are significant figure, significant figure। देखते हैं एग्जांपल देते हैं हम लोग। ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, मतलब कि इसमें जीरो ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल 11.212, 22.412, 24.31, 356। इसमें कितने कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 5। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 5। इसमें कितने हैं, 4 2 6 6। ऑल नॉन जीरो आर नॉट आर, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अगला रूल है, अगला रूल क्या है, ऑल जीरो बिटवीन, all zero between two non-zero digit are significant figure। एग्जाम्पल देखते हैं, 2.0002, 78.2015, 7.454। बोला कुछ लिखा कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8.123, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5।
कितने हैं 4 to 6, कितने हैं 3 to 4, कितने हैं 3 to, ठीक। थर्ड रूल में आते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी जीरो नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने जीरो लगे हों, अगर दो नॉन जीरो बीच में लगे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्या है, अगर दो डिजिट के बीच में जो भी जीरो लगा होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। थर्ड वाला है इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? एग्जांपल देखते हैं 0.00520, 0.00124, 0.0600। तो क्या बोला गया इसमें, इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब डिजिट के आगे के जीरो वो नहीं होगा, काउंट नहीं होगा, इसमें एसएफ में काउंट नहीं होगा। इसमें कितने हैं 2, क्योंकि 2 के बाद आगे 3 जीरो लगे हैं तो इनिशियल जीरो उसके आगे हुए ना इनिशियल जीरो। अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर जीरो वो काउंट होगा, इनिशियल जीरो काउंट नहीं होगा। तो 6 के बाद जो जीरो वो काउंट नहीं होगा, 6 के पहले काउंट होगा। तो 1 2 3 यहाँ कितने रहेंगे, इनिशियल जीरो आर नॉट एसएफ, ठीक है, आर नॉट एसएफ। फोर्थ है एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर एसएफ, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर। फोर्थ है एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल इसलिए पढ़ाने के क्वेश्चन आ जाते हैं आर ऐसे, ये क्वेश्चन आया था क्वेश्चन। अब एंडिंग जीरो क्या है, एग्जांपल देते हैं 4.000, 5.2400, 6.420012। एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर एसएफ। अब एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल के बाद क्या है, जीरो है तो एसएफ है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने रहेंगे 4। एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर एसएफ 4 1 5। एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर एसएफ 1 2 3 1 2 4 2 6 7। नंबर क्लास है तो कोई रूल्स है ऐसे, मतलब अगर तुमको ये आ गया सी क्वेश्चन में कि हाउ मेनी एसएफ इन दिस नंबर है, कितने एसएफ इसमें है, क्वेश्चन आया सीधे इसमें कितने एसएफ है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है। अब तुम वहां थोड़ा ना कि तुम फॉर्मूला लगा के निकालोगे, ये टाइम वहां नहीं होता है। फिफ्थ है पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटिंग इन एसएफ। पावर ऑफ 10 आर नॉट एसएफ। अब पावर मतलब समझिए, पावर मतलब क्या है, यहाँ पावर का बोल रहा है कि पावर ऑफ 10 आर नॉट इन एसएफ। फॉर एग्जांपल 6.023 into 10 power 23। अब पावर ऑफ 10 आर नॉट एसएफ, मतलब कि ये एसएफ नहीं है, सिर्फ ये एसएफ होगा। कितना होगा 1 2 3 4 2.152 into 10 power -32। एसएफ नहीं होगा, एसएफ ये होगा, कितने हैं 4। यहाँ एक और बढ़ा देते हैं 62 कर देते हैं। कोई दिक्कत होनी चाहिए, कोई डटा है नहीं। और देखते हैं क्या आपको दिखाएंगे 7324.6054 into 10 power -50। ये तो ऐसा नहीं होगा, कितना होगा, ये होगा कितना 4 4 8 ऐसा। कोई जरूर नहीं है कि ऐसे 10 और 20 ऐसा कितने लगते हैं, मैक्सिमम 10 ज्यादा होते नहीं है, कितना बड़ा वैल्यू कौन देगा, आ जाते हैं मेन सेंस में, ठीक है। अगला ending zero in absence of decimal are ending zero
in absence of decimal are never significant figure. Ending zero. In absence of decimal are never SF. क्या बोला इसने ये बोला है कि डेसिमल के बाद अगर जीरो नहीं है, एंडिंग जीरो, मतलब अगर जीरो है लेकिन डेसिमल नहीं तो ऐसे नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं 42,000, 24,000, 4562 in absence decimal and you are not SF, तो तुम जितने भी जुड़ाओ कोई इसका मतलब ही नहीं होगा। कितने हैं इसका मतलब नहीं, इनका मतलब नहीं, कितने हैं 2 3। बहुत जरूरी है, ऐसे पढ़ा रहे हैं रूल्स फॉर SF, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऐसे देखिए तुम अगर कि हाँ यार 5 है लेकिन 5 बार नहीं है, तो अगर तुम रूल नहीं देखा होगा, रूल पढ़ा होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। एंडिंग जीरो इन एब्सेंस ऑफ डेसिमल, यहाँ पे इसकी बहुत जरूरी है। एब्सेंट डेसिमल आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। अगला है प्योर नंबर। प्योर नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर कभी चेंज ना हो, जो यूनिवर्स नंबर हो। प्योर नंबर एंड कांस्टेंट वैल्यू हैज इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्योर नंबर एंड कांस्टेंट वैल्यू, अब कांस्टेंट वैल्यू कैसे होती है? प्योर नंबर ऐसे कि अगर नंबर एक प्योर नंबर होता है, प्योर नंबर एंड प्योर वैल्यू आर हैव infinite significant figures. Pure number and constant value have infinite significant figures. Pure number and constant value has infinite significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर। अवोगाद्रो नंबर नाम सुना है? अवोगाद्रो नंबर कौन? अवोगाद्रो भी होता है, अवोगाद्रो भी होता है। कौन सा नंबर होता है? अब मोल तो पढ़ ही रहे हो तो पता ही होगा। 6.023 into 10 to the power of 23 क्या होता है? अवोगाद्रो नंबर होता है। तो ये क्या है? इनफिनिट इसका सिग्निफिकेंस। प्योर वैल्यू 5 इनफिनिट। और एग्जांपल क्या दें? ऐसे 2 बुक्स हो गया तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 4 साइकिल हो गया तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये इनका इनफिनिट तो चेंज नहीं होगा। समझे? क्या होगा? कभी चेंज नहीं होगा। फोर साइकिल इसका तो कितना होगा? है कितना होगा इसका? 3। अगला है राउंड अप इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंड अप इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। round up in 3 significant figure। तुमको 3 DM में इसको राउंड अप करना है। एग्जांपल 3.192 3.192 4.245 5.645 6.724। अब जब बोला है कि राउंड अप इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब क्या होगा? आप स्टार्टिंग के 3 डिजिट लिखते हैं यहाँ पे 3.19 4.24
5.64 6.7 हो गया तो 7.296 का बताओ, राउंड अप करना तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 7.30, 5 का ऊपर डिजिट चिन्ह हो जाता है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट आते हैं मल्टीपल में, एडिशन में और माइनस में। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, SF इन मल्टीप्लाई प्लस माइनस एंड डिवीजन, ठीक है। हमने फॉर्मूला लिख दिया है, एग्जांपल लिखते हैं 6.02 इंटू 1.03, जिसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसका आ जाएगा 6.02 into 1.03, 6.2006 कितना आ जाएगा। अब जीरो नंबर कौन सा है, जीरो नंबर एंडिंग जीरो, जीरो नंबर है बिटवीन में जीरो, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5। Rule number second, all zero between two non-zero digits are also SM. Rule number second, ठीक। और देखते हैं 0.12 into 0.12 कितना आ जाएगा, 0.0144, कितना इनिशियल आ जाएगा, ऐसा कितना आ जाएगा इसका, इनिशियल जीरो आर नॉट एस, तो आगे का जीरो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एडिशन देख लेते हैं, एडिशन देख लेते हैं 3.15 प्लस 2.12 प्लस 0.2, इसके ऐड करोगे आएगा 5.47, इसको करोगे ओवरऑल आ जाएगा राउंड अप करके 5.5। 5 के बाद अगर डिजिट के डेसिमल के एक छोड़ने के बाद दूसरे नंबर में अगर 5 का कोई आगे डिजिट आती है तो राउंड अप करके जो आगे डिजिट उसको एक हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे होता 3.6 है तो उसको हम लोग 3 यहाँ होता 5.36, तो जो सेकंड डिजिट है राउंड डेसिमल में जो सेकंड डिजिट है ये 5 से ज़्यादा है तो हम लोग इसका राउंड अप करके जाएगा 5.4, जो इसके आगे होती है उसमें एक बढ़ जाता है, ठीक है। इसको राउंड अप करेगा हम लोग 5.5, इससे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 2 उठा से, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरा खत्म हो गया है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग कंसंट्रेशन की तरफ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। तो कुछ पार्ट्स खत्म हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे नए आ रहे हैं वो अगर लेक्चर नहीं देंगे उनकी गलती है कि लेक्चर नहीं देखने हैं, उनको छूटता जाएगा, उनकी बात समझ में आएगा कि भाई हमारे दोस्त आगे निकल के हम पीछे हो गए, छोड़ो उनको। कुछ तो कंपटीशन में भीड़ के लिए भी आते हैं, तो ये मानो भीड़ बच्चे हैं, ठीक है। तो अच्छे लेक्चर देखें, बहुत अच्छी लेक्चर देखते रहें, ठीक है। आते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो लोग कितना पढ़ेंगे, यहाँ लोग 5 पढ़ेंगे, पहले जो बेसिक कंसंट्रेशन है वो है नॉर्मेलिटी,
मोलैरिटी 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 मोल फ्रैक्शन मास परसेंटेज। जो 5 बेसिक 11th में आते हैं वो पहला है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। सो अब हम लोग एक जो मोल कंसेप्ट का जो चैप्टर है उसका हम दूसरे पार्ट तक मूव कर चुके हैं। हम लोग बेसिक उन्होंने बहुत कुछ कवर कर लिया है, बेसिक न्यूमेरिकल्स लगा लिए हैं, परसेंटेज कंप्यूटेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, न्यूमेरिकल बेसिस ऑफ एनटी पे एसटी पढ़ लिया हम लोगों ने, उसको हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल इक्वेशन के ऊपर थे वो पढ़ लिया है। आज हम लोगों ने ऐसे मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर खत्म कर चुके हैं, मतलब कि कुछ पार्ट उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट का खत्म कर दिया है। ठीक है, हम लोग आगे मूव कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है बच्चों, ये भी एक बेसिक है 11 का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ 5 आते हैं, 12 में 10 पढ़ोगे पूरे। ठीक है, पहले में पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी। तो हेड लो नॉर्मेलिटी क्या होता है? देखो लेक्चर एक सीक्वेंस में आएंगे, लेक्चर ऊपर नीचे नहीं होंगे। एक अब इसकी एक लेक्चर बहुत आ चुके हैं, लेक्चर सीक्वेंस इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट है तो वो तुमको आई बटन दे देंगे, हम आराम से देखना उसको। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? पर लीटर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है बच्चों, पर लीटर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड या इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। आर कॉल्ड इसको मतलब सॉल्यूशन दोगे तो आर कॉल्ड एक होगा तो इज कॉल्ड, एक में तो 2 ही होता है। ठीक है, और उसमें कंफ्यूजन ना होना। तो मन के बताए पर लीटर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। ठीक है, तो ये बेसिक बनी डेफिनेशन आगे चलते हैं। डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जाती है। ठीक है, तो टर्म फर्स्ट में वहां पूछी जाएगी और बोर्ड में पूछी जाती है। नॉर्मेलिटी क्या है? पर लीटर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute is called नॉर्मेलिटी। पर लीटर number of gram equivalent of solute present in 1 liter of present in per liter number of gram equivalent of solute are called नॉर्मेलिटी। ये हम लोग ऐसे बोलते हैं number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution is called नॉर्मेलिटी। ऐसे ही बोलते हैं number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution is called normality of solution। जो तुमको अच्छी लगे, जो तुमको आसानी से याद हो जाए, पढ़ने समझ में आ जाए, वो तुम उसको लिख लेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in 1 liter of solution, 1 liter of, यहाँ पर मतलब जानते क्या अपॉन में बताएंगे आगे। 1 liter of solution is called normality of solution। तुम फिर यूट्यूब में देखे ना, इससे बेसिक कोई तुम पढ़ाते बता देना हमको, इससे बेसिक लोग बेसिक से ले रहे हैं, लोग बेसिक की कि उस पर लीटर मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला नंबर कैसे बनता है। ठीक है, अगर मैं तुम भी करना
ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, which is denoted by capital N, capital N। ये चीज हम लिखी ना अगले पॉइंट में, which is it is denoted by capital N। हमने पहले कहा था जब मैंने केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट किया मोर कांसेप्ट का कि केमिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं समझना, जस्ट तुमको जिस तुमको लैंग्वेज समझ में आ जाए, लैंग्वेज में हिंदी में मराठी संस्कृत समझ में आ जाए, उसमें तो अपने अपने अक्षर में या अपने शब्दों में विचार में जो तुम प्रकट कर पाओ उसको ऐसे लिखना, बट इन बोर्ड एग्जाम में जो लिखा है वो लिखना, ठीक है। तो हमने पहले बताया है कि पर लीटर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, कुछ वर्ड्स हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बताएंगे अभी। पर लीटर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। या अच्छी एक और डेफिनेशन तुमको दी थी हमने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is called normality of solution। it is denoted by capital N। तुमको कोई तो मिस नहीं पड़ेगा, बता रहे बिल्कुल, जितना तुमको मिल रहा है उतना कैप्चर कर लो, आगे नहीं मिलेगा ना तुमको, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बताते हैं फॉर्मूला क्या होता है। सब कुछ बन गया डेफिनेशन से, ठीक है। फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी होता है कैपिटल N। फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको सॉल्यूट सॉल्वेंट याद रखना हमेशा हमेशा ग्राम में होगा, वॉल्यूम इज आल्सो इन ml, यहाँ लीटर में इसको लोग चेंज करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो भी कभी चेंज नहीं होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज पुट द वॉल्यूम्स इन ग्राम, जो न्यूमेरिकल में रखेंगे उनको ग्राम में रखेंगे, एंड जो वॉल्यूम होगा उसको सर ml रखेंगे, ml मिलीलीटर में रखेंगे, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute in gram whole upon equivalent weight of solute, weight of into volume in liter। इसको हम चेंज करते हैं, अभी वॉल्यूम इन ml ऊपर कर दें 1000 मल्टीप्लाई, ठीक है, याद रखना इस चीज, हमने यहाँ लीटर को चेंज कर दिया ml में, ठीक है। तो अब इतने बड़े बड़े जो लिखे हैं इसको हम छोटे एक असेंबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सॉल्यूशन का जो आगे लेक्चर्स है मोर कांसेप्ट में, वहाँ तुमको बहुत बार तुमको ये लिखना पड़ना पड़ेगा, उसको हम एक छोटे वर्ड में लिख देते हैं स्मॉल w में। तो आगे जो लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। तो हमने क्या कहा है कि हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ भी आगे कहीं जहाँ पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो स्मॉल w इज रिप्रेजेंटेड फॉर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 होल अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम लोग EQ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू वॉल्यूम इन। तो जो छोटा फॉर्मूला निकल के आया नॉर्मेलिटी का वो ये निकल के आया है, वो ये निकल के आया है। क्या निकल के आया है, w स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml।
ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा तुमको पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में, बहुत काम आएगा। और जो बच्चे अभी ये नॉर्मलिटी मोलैलिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन मार्क अभी जो कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, भी याद कर लेंगे, जो बच्चे इसकी नोमेनक्लेचर लगा लेंगे, उनको 12th में कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। इतना पढ़ा देंगे कि तुमको 12th में कोई तकलीफ नहीं होगी। 12th में पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन का, तुमको ये पढ़ाएंगे हम। अगर तुमने अभी पढ़ लिया तो तुमको कोई टेंशन कोई तकलीफ नहीं होगी चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। और ये चीज ना 40% पार्ट मेंस में 11th क्लास से आता है और 60% पार्ट 12th क्लास से आता है। ये चीज नोट करना अपने कॉपी में कि 40% पार्ट क्लास 11th का केमिस्ट्री से आता है जी मेंस में, एंड 60% पार्ट ऑफ क्लास 12th का जी मेंस में आता है 12th क्लास का, ठीक है, 11th का और 12th का। जो बच्चे अगर अभी भी मजाक ले रहे हैं मजाक ना लें, ठीक है। अगर निकल गया तो निकल जाएगा, फिर तुम संभाल नहीं पाओगे अपने आप को भी, ठीक। पर ये कहेंगे चलो चैप्टर नंबर 1 छोड़ते हैं, चैप्टर 2 से अच्छे से पढ़ते हैं। भाई बेसिक यही है, यही छूट जाएगा चैप्टर 2 में पढ़ने मजा नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मलिटी फॉर्मूला निकल के आया है स्मॉल w 1000 अपॉन इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम इन ml। ये चीज और यहाँ ग्राम की चीज बहुत है ना, क्योंकि तुमको इसमें तुमको बहुत तकलीफ होगी। और ये क्या होता है निकालना तुमको यहाँ बताएंगे इक्विवेलेंट क्या होता है, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का सब का तुमको सिखाएंगे अच्छे से, ठीक है। तुमको जहां भी समझ में ना आए, ऑनलाइन चलना कोई दिक्कत नहीं, जहां तुम समझ ना हमको मैसेज करो, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम मैसेज करो, पर्सनली मैसेज करो। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं हमको ये समझ नहीं आ रहा, मुझसे बता दीजिए मेरी आईडी का तुमको कैसे पढ़ाएं उसको, ठीक है। अगर तुम हो कुछ लायक कि हाँ तुम समझ रहे हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन लगा रहे हो, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, तब पढ़ाएंगे। ऐसे फालतू में मेरा टाइम नहीं है ज़्यादा पढ़ाने के लिए, ठीक है। वैसे ही बहुत लेक्चर होते थे नहीं कि हम बहुत ज़्यादा लेक्चर देते हैं, ठीक है। खुद के अलावा भी और भी कई लेक्चर देना पड़ता है हमको। तो पहला है नॉर्मलिटी। रुको में बताया 40% का 11th का आता है, जो बच्चे 11th का हलवा निकाल देंगे उनका मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। अब वो 12th का कवर करना पड़ेगा कि अच्छा चलाए, लेकिन ज़्यादा अच्छा रैंक नहीं आएगी। इसलिए 11th को 12th को जो अच्छे अभी मजाक नहीं लेंगे, अच्छे निकालेंगे, उनकी रैंक ज़्यादा पुश कर जाएगी। क्योंकि 11th को बहुत अच्छे ऐसा रेस्ट या मांगे निकाल देते हैं, ठीक है। यार ना फंसना, मतलब तुमको ये फंसा देंगी, वो तो निकल जाएंगी लेकिन तुमको फंसा देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन एंड देसी सॉल्यूशन n/2 सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन n/100। हम बहुत आराम चल रहे हैं, बहुत कम स्पीड है। सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन n/10 मिली n/1000 n/2। अब ये क्या है नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब कि n, या मतलब कि m मतलब कि 1, देसी नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब कि 1/10, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब ये होता है 1/100। इसकी वैल्यू है 11 जैसे बेसिक बता रहे हैं, 12 में बेसिक नहीं पढ़ाते हैं हम। मिली नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब कि n/1000 मतलब कि 1/1000, इसकी वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल में तुमको कहीं ये नाम, ये कोई भी नाम दिख जाए, इसकी वैल्यू ये तुम सिर्फ पुट करके आंसर निकल आगे बढ़ना होता है। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब कि होता है 1/2। एक बायो होता है, बायो नॉर्मल क्या होता है 2n, इसका मतलब कि 2 कर लो, ठीक है। यहाँ मजाक क्यों चल रहा है, चलो थोड़ा से नॉर्मल सॉल्यूशन वैल्यू n होती है, मतलब कि वैल्यू इसकी पुट करेंगे हम लोग। देसी नॉर्मल सॉल्यूशन n/10, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन m/100, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन m/1000, सेमी नॉर्मल
solution element 2 by normal solution 2 and values use the 2, ठीक है। तो नॉर्मलिटी कुछ देखा, फॉर्मूला पढ़ा, कुछ उसकी नॉर्मलिटी की सॉल्यूशन की वैल्यू देखी, ठीक है बच्चों। तो आज हम एक साथ बाइंड अप करते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आराम चलेंगे पढ़ा के आराम से, ठीक है। कुछ अब इसके आगे हम लोग इसका आगे पार्ट इक्विवेलेंट बिट कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स पे लगाएंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक को शेयर करो, ठीक है बच्चों। एंड जितना लगे उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। एंड अभी एक नया बैच और चालू करने वाले हैं हम, कल 11 की चालू करेंगे, जो बच्चे छूट चुके हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो फिर थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।